अर्थव्यवस्था के प्रकारों का अध्ययन कर रहे थे। पार्ट 3 में हमने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को पूरा समझा था, उसके अर्थ, विशेषताएं और गुणों और दोष के आधार पर हमने अपना पार्ट 3 कंप्लीट किया था। तो आज के हमारे इस वीडियो में अर्थव्यवस्था के प्रकार में पार्ट 4 जो है वो अर्थव्यवस्था के दूसरा प्रकार को आज हम डिस्क्राइब करेंगे। दूसरा प्रकार जो है वो हमने पिछली वीडियो में डिस्क्राइब कर दिया था कि पहली अर्थव्यवस्था का पहला प्रकार था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, दूसरा प्रकार है समाजवादी अर्थव्यवस्था। तो आज हम समाजवादी अर्थव्यवस्था से संबंधित अर्थ समझेंगे बच्चों। समाजवादी अर्थव्यवस्था है क्या और इसकी उत्पत्ति किन के कारण हुई है। समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या है? देखिए, समाजवादी अर्थव्यवस्था जिस तरीके से हमने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था समझी बच्चों कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पत्ति तथा वितरण के साधनों पर किनका अधिकार था? निजी स्वामित्व का, यानी कि निजी व्यक्ति का नियंत्रण और पूरा स्वामित्व था। लेकिन इसके अंदर बिल्कुल अपोजिट, उनकी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की कमियों और दोषों को देखते हुए यह अर्थव्यवस्था उत्पन्न हुई कि उसमें इतनी कमी है, दोष है, तो समाजवादी अर्थव्यवस्था की स्थिति पैदा हुई समाज में। तो कैसे इस अर्थव्यवस्था को हम समझेंगे कि इसका क्या मीनिंग है। समाजवादी में सबका दायित्व, उसमें आर्थिक निर्णय कौन लिया करता था? निजी व्यक्ति, यानी कि खुद स्वतः ही स्वामी लिया करता था। आर्थिक निर्णयों का जो अधिकार है उसमें खुद निजी व्यक्ति को होता है। लेकिन समाजवादी अर्थव्यवस्था में समस्त नियंत्रण और स्वामित्व किसका होता है? सरकार का होता है। नाम से ही पता चलता है समाजवादी अर्थव्यवस्था। तो जो हम आज के इस वीडियो में इसी का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले समाजवादी अर्थव्यवस्था को समझेंगे कि समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या है। पहले शुरुआत में हम इसको लिखेंगे अर्थ, या हम इसको इसकी अवधारणा में लिख सकते हैं कि समाजवादी अर्थव्यवस्था जो है वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में अनेक दोष या कमियां होने के कारण इसके लिए लिख रहे बच्चों, हम समाजवादी अर्थव्यवस्था का अध्ययन कर रहे हैं। इसमें लिखा हुआ है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में अनेक दोष या कमियां होने के कारण एक नवीन अर्थव्यवस्था का जन्म हुआ। एक नवीन अर्थव्यवस्था का जन्म हुआ। किनके कारण जन्म हुआ? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के दोष जो हमने पढ़े थे बच्चों पिछले वीडियो में, उसके कारण एक नवीन अर्थव्यवस्था का जन्म हुआ जो समाजवादी अर्थव्यवस्था के नाम से जानी जाती है। जो समाजवादी अर्थव्यवस्था के नाम से जानी जाती है। जो समाजवादी अर्थव्यवस्था के नाम से जानी जाती है। बच्चों, इसके अंदर हम उदाहरणों से भी समझा सकते हैं। जैसा कि हमने जब शॉर्ट में समझाया था आपको, पहले वीडियो में समाजवादी अर्थव्यवस्था का उदाहरण हमने चीन से लगाया था, तो हम इसमें अनेक देशों के उदाहरण भी दे सकते हैं। हमने पहले में उनका नाम जो है चीन का रखा समाजवादी अर्थव्यवस्था में। इसी के साथ हम और देशों के नाम भी इसमें शामिल कर सकते हैं, जैसे संसार के अनेक देश, जैसे संसार के
क्यूबा, ये सब वहीं की साइड के हैं बच्चों। चीन, क्यूबा, वियतनाम। कई बार प्रश्न आ जाता है कि उन देशों के नाम लिखिए, तो हमारे पास केवल चीन का ही एक उदाहरण ना होकर के चीन, क्यूबा और वियतनाम आदि आदि और भी है, लेकिन मुख्य तौर से हमने वो ही इसमें लिखा है। क्यूबा, चीन, वियतनाम आदि की अर्थव्यवस्था आदि की अर्थव्यवस्थाएं कौन सी अर्थव्यवस्थाएं कहलाती हैं? समाजवादी अर्थव्यवस्था कहलाती है। आदि की अर्थव्यवस्थाएं समाजवादी अर्थव्यवस्थाएं कहलाती हैं। बच्चों, सबसे इम्पोर्टेंट बात कि समाजवादी जो अर्थव्यवस्था है वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में अनेक दोष या कमियां होने के कारण एक नवीन अर्थव्यवस्था का जन्म हुआ, जो समाजवादी अर्थव्यवस्था के नाम से जानी जाती है। संसार के अनेक देश जैसे चीन, क्यूबा, वियतनाम आदि की अर्थव्यवस्थाएं क्या होती है? समाजवादी अर्थव्यवस्थाएं कहलाती है या मानी जाती है। इसके साथ ही हम इसके अंतर्गत देखते हैं कि समाजवादी अर्थव्यवस्था की अवधारणा को समझा रहे हैं। इसके अंतर्गत हम देख सकते हैं कि इस अर्थव्यवस्था में क्या क्या चीजें हैं, हम स्पेशलिटी नहीं देखते जा रहे बच्चों, कि इस अर्थव्यवस्था में सरकार द्वारा सामाजिक कल्याण के लिए सरकार द्वारा सामाजिक कल्याण के लिए सारा काम समाज के द्वारा किया जा रहा है, तो समाज के द्वारा ही सामाजिक कल्याण के लिए मुख्य आर्थिक क्रियाएं मुख्य आर्थिक क्रियाएं, यदि बिना आर्थिक क्रियाओं के तो अर्थशास्त्र में अध्ययन करना मुश्किल है, संभव ही नहीं, अर्थव्यवस्था नहीं चलेगी। तो इसमें इसी का समावेश किया बच्चों कि इस अर्थव्यवस्था में सरकार द्वारा सामाजिक कल्याण के लिए मुख्य आर्थिक क्रियाएं, या हम लिख सकते हैं कि मुख्य आर्थिक क्रियाओं का नियंत्रण एवं स्वामित्व भी लिख सकते हैं, संचालक भी लिख सकते हैं। नियंत्रण एवं संचालन किया जाता है एवं संचालन किया जाता है। तो बच्चों, यही कह सकते हैं हम कि इस अर्थव्यवस्था में सरकार द्वारा सामाजिक कल्याण के लिए, समाज के कल्याण क्यों किया जा रहा है? क्योंकि समाजवादी अर्थव्यवस्था का हम अध्ययन कर रहे हैं। तो इस अर्थव्यवस्था में सरकार के द्वारा सामाजिक कल्याण के लिए मुख्य आर्थिक क्रियाएं, आर्थिक क्रिया वही जो हमने 5 पढ़ी थी बच्चों, उत्पादन, उपभोग, विनिमय, वितरण और राजस्व, यानी उन आर्थिक क्रियाओं का नियंत्रण एवं संचालन किया जाता है। साथ ही में हम इसमें ये भी लिख सकते हैं बच्चों कि समाजवाद को विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने समाजवाद को विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने
विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने, जिसका डिस्कशन हमने पिछले वीडियो में किया है। तो विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने अपने ढंग से परिभाषित किया, अपने ढंग से परिभाषित किया। सबसे पहले अगर आपसे प्रश्न आता है कि समाजवादी अर्थव्यवस्था की अवधारणा को समझाइए, तो समाजवादी अर्थव्यवस्था की अवधारणा में आप शुरू में क्यों, कैसे उत्पन्न हुई या किसके कारण उत्पन्न हुई, ये चीज बताएंगे, जिसमें हमने साफ बताया आपको कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या पाए गए अनेक दोष या कमियां होने के कारण एक नवीन अर्थव्यवस्था का जन्म हुआ, जिसको हमने किस नाम से जाना, समाजवादी अर्थव्यवस्था के नाम से जाना। इसके हम उदाहरण लिखें कि समाज में या संसार में इसके क्या, कौन से ऐसे देश हैं जहां पर यह अर्थव्यवस्था फॉलो की जाती है। कौन से अर्थव्यवस्था हैं? चीन, क्यूबा और वियतनाम आदि की जो अर्थव्यवस्थाएं हैं बच्चों, वो समाजवादी अर्थव्यवस्थाएं ही कहलाती हैं। तो इस प्रकार यह हम कह सकते हैं कि इस अर्थव्यवस्था में सरकार द्वारा सामाजिक कल्याण के लिए मुख्य आर्थिक क्रियाओं का नियंत्रण एवं संचालन किया जाता है। इस संदर्भ में या समाजवाद में विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने अपने ही ढंग से इसको परिभाषित किया है। तो हम पहले आप ये नोट डाउन करें, फिर इनका अर्थ लिखेंगे और फिर इसकी परिभाषा को बताएंगे। तो इसके अंतर्गत आप अर्थ लिखिए बच्चों, पहले इसकी अवधारणा लिख लें, इसी के साथ हम इसका अर्थ बताते हैं। अगर प्रश्न आता है कि समाजवादी अर्थव्यवस्था की अवधारणा को समझाइए, तो आप अवधारणा में इसकी अवधारणा तो समझाएंगे कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, उदाहरण दे करके समझाएंगे कि इसमें किसका स्वामित्व होता है, कौन नियंत्रण करता है, कौन संचालन करता है, इन सब बातों को इसके अंतर्गत रखते हुए इसकी अवधारणा को बताएंगे। साथ ही में समाजवादी अर्थव्यवस्था का अवधारणा में उसके अर्थ और उसकी परिभाषा को भी शामिल कर देंगे बच्चों। तो हमने अवधारणा एक तरीके से बता दी, अब हम समाजवादी अर्थव्यवस्था का अर्थ बता रहे हैं शॉर्ट में कि समाजवादी अर्थव्यवस्था ऐसा हमने समझ ली कि समाजवादी अर्थव्यवस्था है क्या, तो उसको शॉर्ट में लिख सकते हैं समाजवाद आर्थिक प्रणाली का समाजवाद आर्थिक प्रणाली का वह रूप है, आर्थिक प्रणाली का यानी कि अर्थव्यवस्था का ही वह प्रकार है या रूप है। हमने बता दिया था स्वरूप, हमने पहले बताया था कि अर्थव्यवस्था के प्रकारों को हम अर्थव्यवस्था के स्वरूपों के नाम से भी जानते हैं। तो समाजवाद एक क्या है, आर्थिक प्रणाली का वह रूप है या प्रकार है या स्वरूप है, जिसे हम इसमें लिख सकते हैं जिसमें उत्पत्ति एवं वितरण के जिसमें उत्पत्ति एवं वितरण के जो साधन होते हैं या साधनों पर, देखिए उसमें हमने क्या कहते हैं, निजी स्वामित्व नियंत्रण होता है। इसमें हम क्या पढ़ रहे हैं, जिसमें उत्पत्ति एवं वितरण के साधनों पर समस्त समाज, उसको बोला गया है सरकार, यानी कि उत्पत्ति एवं वितरण के साधनों पर समस्त समाज, जिसको सरकार बोला गया है, का स्वामित्व एवं नियंत्रण होता है, का स्वामित्व एवं नियंत्रण होता है।
समाजवादी अर्थव्यवस्था पढ़ रहे हैं बच्चों। समाजवादी अर्थव्यवस्था में हमने सबसे उसमें क्या पढ़ा था, सब कुछ निजी स्वयं के लिए। यहाँ पर हर कोई कार्य यानी वितरण के साधनों पर भी पूरा अधिकार है, उत्पत्ति भी वही करेगा, कौन, सरकार के द्वारा। तो इसमें स्वामी कौन हो गया बच्चों, गवर्नमेंट, सरकार। तो सारे आर्थिक निर्णय यहाँ पर कौन लेगी, सरकार के द्वारा लिए जाते हैं। वहां पर आर्थिक निर्णय व्यक्ति खुद लेता था, क्योंकि क्या होता था कि निजी जो है इसमें प्रमुख उद्देश्य होता था लाभ कमाना। इसमें सरकार का जो प्रमुख उद्देश्य होगा वो सामाजिक कल्याण होगा बच्चों, क्योंकि उसका प्रमुख उद्देश्य केवल लाभ कमाना था, निजी हित था उसमें। इसमें सरकार का सारा नियंत्रण एवं संचालन है, स्वामी खुद सरकार है, यानी कि मालिक कौन हुआ यहाँ पर, सरकार। तो हम यही बताना चाहते हैं कि इन दोनों में अंदर भी साथ में समझ सकते हैं कि अगर हमने एक अर्थव्यवस्था को समझ लिया तो दूसरे अंतर को हम आसानी से समझ सकते हैं। इसमें यह भी लिख सकते हैं कि तथा सहकारिता के आधार पर, सहकारिता के आधार पर, सहकारिता वर्ड क्यों जुड़ा है, साथ में कार्य करना, सहकारिता। छोटी क्लासेस में पढ़ते आ रहे हैं आप 7th 8th से ही। सहकारिता का मतलब है कि एक संगठन बना के कार्य करना, उसको बोलते हैं सहकारिता। सहकारिता के आधार पर इन साधनों का प्रयोग क्या होता है बच्चों, कि अधिकतम इन साधनों का प्रयोग किसके लिए किया जाएगा, अधिकतम सामाजिक लाभों के लिए किया जाता है। अधिकतम सामाजिक लाभों के लिए किया जाता है। बच्चों आपने अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था का अवधारणा समझी, इसकी उत्पत्ति किसके कारण हुई, इसका नियंत्रण एवं संचालन कौन करता है। तो इसी को हमने समाजवादी अर्थव्यवस्था को एक अर्थ के रूप में यहाँ पे आपको लिखवाया है। आप लिखें इसे कि इसके अर्थ में आप क्या लिख सकते हैं कि समाजवाद आर्थिक प्रणाली का यह वह रूप है जिसमें उत्पत्ति एवं वितरणों के साधनों पर समस्त समाज यानी सरकार का स्वामित्व एवं नियंत्रण होता है। सहकारिता के आधार पर इन साधनों का प्रयोग अधिकतम सामाजिक लाभों के लिए ही किया जाता है। तो जो हमने ये पढ़ा, इसका अर्थ पढ़ा, आप इसको नोट डाउन करें। नोट डाउन करके हम इसमें एक परिभाषा भी लिख पाएंगे, इसको आप नोट डाउन कर लो। इसमें इंपॉर्टेंट चीज है, आप अंडरलाइन कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट चीज है सबसे पहले तो कि उत्पत्ति एवं वितरण के साधन, उसमें भी था, उसमें किसका अधिकार था, निजी स्वामित्व एवं नियंत्रण था, यहाँ पे सरकार का नियंत्रण एवं स्वामित्व, गवर्नमेंट का, सरकार का स्वामित्व एवं नियंत्रण है। और तो इसका उद्देश्य क्या है, अधिकतम सामाजिक लाभ। अब यहाँ पर लाभ कौन से होंगे, सरकार को पैसों से संबंधित लाभ नहीं है, अधिकतम सामाजिक कल्याण करे वही सामाजिक लाभ है। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था में सामाजिक लाभ कौन से हुए, सामाजिक कल्याण, यानी कल्याणकारी लाभ जिसको बोलते हैं उसको बोलते हैं यहाँ पे सामाजिक लाभ। तो बच्चों इसको नोट डाउन करें। नोट डाउन करने के बाद हम इसकी परिभाषा लिखेंगे, क्योंकि अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने इसकी परिभाषा अलग अलग दी। कुछ बहुत सारे अर्थशास्त्री हैं जिन्होंने इसकी परिभाषा बहुत सारी दी है बच्चों, लेकिन यहाँ पर कुछ मुख्य एक ही परिभाषा को हम दिखाएंगे, उसको अच्छे से याद करना, समझना क्या कहना चाह रहे हैं वो अपनी परिभाषा में समाजवादी अर्थव्यवस्था के बारे में। जैसे हम इसे लिख सकते हैं कि प्रोफेसर लेफ्टिच के शब्दों में आपको बताएंगे। अंडरलाइन करें, प्रोफेसर लेफ्टिच, इनके शब्दों में
हम आपको समझा रहे हैं कि समाजवादी अर्थव्यवस्था की जो परिभाषा है या इन्होंने अपने विचार इस संदर्भ में क्या दिए। इन्होंने देखिए इस परिभाषा में क्या बताया है, समाजवाद में सरकार की भूमिका समाजवाद में सरकार की भूमिका, जिसमें हम बोल सकते हैं सरकार का बहुत बड़ा रोल, भूमिका, इसमें समाजवाद में सरकार की भूमिका केंद्रीय या मुख्य होती है। केंद्रीय या मुख्य होती है। कौन सी अर्थव्यवस्था में? समाजवादी अर्थव्यवस्था में जो इनकी भूमिका होती है, इसकी सरकार की जो रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, केंद्रीय या मुख्य होता है। साथ ही में हम लिख सकते हैं वह उत्पादन के साधनों का, वह कौन? सरकार, वह उत्पादन के साधनों का स्वामित्व करती है। वह समाजवाद में सरकार की भूमिका केंद्रीय या मुख्य होती है। वह उत्पादन के साधनों का स्वामित्व करती है। स्वामित्व करती है तथा क्या हो रहा है बच्चों? साथ ही में क्या है? आर्थिक क्रियाओं का निर्देशन भी करती है। या हम लिख सकते हैं इसमें वर्ड टू वर्ड लिखना होता है तो हम इसमें और लिखेंगे और आर्थिक क्रियाओं का निर्देशन करती है। आर्थिक क्रियाओं का निर्देशन करती है। तो हम यहाँ पे इसको इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर देंगे बच्चों। तो प्रोफेसर लैटविच के अनुसार हमारी जो है समाजवादी अर्थव्यवस्था है वो क्या कह रहे हैं कि समाजवादी, पहले तो हमने इसको अर्थ से समझाया, बाद में प्रोफेसर लैटविच के शब्दों में उनके विचारों को, उन्हीं के विचारों को हमने परिभाषा के रूप में समझा। तो समाजवाद में इन्होंने क्या बोला अपने विचारों में? समाजवाद में सरकार की भूमिका केंद्रीय या मुख्य होती है। वह उत्पादन के साधनों का स्वामित्व करती है और आर्थिक क्रियाओं का निर्देशन भी करती है। तो बच्चों इसको लिखें, नोट डाउन करें। यहाँ तक हमारा समाजवादी अर्थव्यवस्था से हमने अवधारणा पढ़ी, अर्थ पढ़ा और परिभाषा पढ़ी। इसके आधार पर हम कह सकते हैं, आप लिखें, और कंक्लूजन के तौर पे हम लास्ट में एक पैराग्राफ में आपको समझाना चाहते हैं कि समाजवादी अर्थव्यवस्था कंक्लूजन में के तौर पे, निष्कर्ष के तौर पे हम इसको एक अर्थ के रूप में आपके सामने लिख पाएंगे। तो आप इसे नोट डाउन करें बच्चों। इसमें लिख सकते हैं समाजवाद के बारे में, देखिए एक अन्य परिभाषा भी है। तो पहली तो हमने लिखी थी कि प्रोफेसर लैटविच के शब्दों में हमने नीचे नोट डाउन करवा दी थी आपको, ठीक है। अब हम दूसरी परिभाषा जोड़ के अनुसार बता देंगे, ठीक है, इसको हमने डिस्क्राइब कर दिया। दूसरी इसमें दे रहे हैं कौन सी परिभाषा, लिख सकते हैं हम परिभाषा, परिभाषाएं पहले हमने बता दी प्रोफेसर लैटविच के अनुसार। अब हम दूसरी बता सकते हैं कि समाजवाद के बारे में जोड़ में लिखा है, जोड़ के अनुसार।
ये भी एक अर्थशास्त्री है बच्चों, जिन्होंने समाजवादी अर्थव्यवस्था से संबंधित अपनी परिभाषा दी है अपने शब्दों में। तो आप इनको लिखें, इन्होंने क्या बोला है। देखिए, इनके अनुसार समाजवाद एक ऐसी टोपी है, समाजवाद एक ऐसी टोपी, जिसको हम कैप बोलते हैं बच्चों, टोपी है जिसको कैप बोलते हैं वो। समाजवाद एक ऐसी टोपी है जिसका स्वरूप प्रत्येक व्यक्ति के, जिसका स्वरूप प्रत्येक व्यक्ति के पहनने, ऐसी टोपी बताया इन्होंने समाजवाद को कि समाजवाद एक ऐसी टोपी है जिसका स्वरूप प्रत्येक व्यक्ति के पहनने के कारण बिगड़ गया है, पहनने के कारण बिगड़ गया। बहुत ही अच्छा उदाहरण दिया बच्चों उन्होंने, इसीलिए इनकी परिभाषा को यहाँ पे शामिल किया गया है। अर्थात देखिए, इसका मीनिंग भी साथ में समझाया है। अर्थात समाजवाद का स्वभाव, अर्थात समाजवाद का स्वभाव यानी कि एक प्रकृति क्या बताई है कि एक समाजवाद का जो स्वभाव है वो बहुपक्षीय है, बहुपक्षीय, क्योंकि समाज में बहुत सारे पक्ष होते हैं, बहुपक्षीय है। बहुत ही अच्छा उदाहरण दिया इन्होंने कि समाजवाद एक ऐसी टोपी है जिसका स्वरूप प्रत्येक व्यक्ति के पहनने के कारण बिगड़ गया है, यानी कि अलग अलग समाज में राजनीतिक पक्ष या राजनीतिक कारण बहुत सारे होते हैं, उसी को यहाँ पर प्रकट किया है कि अलग अलग व्यक्ति अलग अलग टोपी पहनते हैं, जिसके कारण समाजवादी अर्थव्यवस्था का जो ढांचा है वो बिगड़ जाता है। अर्थात समाजवाद का स्वरूप बहुपक्षीय है। इसके साथ ही इन्होंने तो ये भी लिखा है कि समाजवाद में सरकारी हस्तक्षेप, समाजवाद में सरकारी हस्तक्षेप क्या होता है, सर्वोपरि होता है। सरकारी हस्तक्षेप सर्वोपरि होता है। समाज में सरकारी हस्तक्षेप सर्वोपरि होता है। राज्य ही अर्थव्यवस्था का, राज्य ही अर्थव्यवस्था का क्या करती है, स्वरूप या रूप का जो है राज्य। इसमें यही बताया बच्चों कि समाजवाद में सरकारी हस्तक्षेप सर्वोपरि होता है। राज्य ही अर्थव्यवस्था का प्रभावी रूप से नियंत्रण करता है, अर्थव्यवस्था का प्रभावी रूप से नियंत्रण प्रभावी रूप से नियंत्रण करता है तथा संचालन करता है, नियंत्रण करता है तथा संचालन करता है। बच्चों, इन्होंने बहुत अच्छी डेफिनेशन दी है। इंफ्रास्ट्रक्चर से
डेफिनेशन बताई है, तो हम इसके बारे में ये कह सकते हैं कि प्रोफेसर जोड़ के अनुसार इन्होंने समाजवादी अर्थव्यवस्था को क्या समझाया है। इन्होंने अपनी परिभाषा में समाजवाद एक ऐसी टोपी बताया है जिसका जो स्वरूप है प्रत्येक व्यक्ति के पहनने के कारण बिगड़ गया है। अर्थात समाजवाद का स्वभाव क्या होता है, स्वभाव के बारे में बताया, बहुपक्षीय। समाजवाद में सरकारी हस्तक्षेप सर्वोपरि होता है। राज्य ही अर्थव्यवस्था का प्रभावी ढंग से नियंत्रण एवं संचालन करता है। इन्होंने अपनी परिभाषा में संक्षेप में एक तरीके से छोटी सी बात को एक बहुत बड़ी बात को संक्षेप में कह करके बच्चों डिस्क्राइब किया। तो आज हमारे इस वीडियो में अर्थव्यवस्था का जो प्रकार चल रहा था पार्ट 4, इसके अंदर समाजवादी अर्थव्यवस्था की हमने अवधारणा समझी, इसकी उत्पत्ति किन किन कारणों से हुई, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की कमी या दोषों को देखते हुए एक नई अर्थव्यवस्था का जन्म हुआ जिसे समाजवादी अर्थव्यवस्था के नाम से जाने लगा बच्चों। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था में सारा नियंत्रण यानी समस्त स्वामित्व किसका होता है, सरकार का होता है। किसके ऊपर, उत्पादन और वितरण के साधनों पर, संपत्ति पर भी उन्हीं का। समाजवादी अर्थव्यवस्था का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है बच्चों, सामाजिक लाभ तो होता है, किस तरीके से, सामाजिक कल्याणों को ही इसके अंतर्गत सामाजिक लाभ बताया है। इसी के संदर्भ में हमने इसका अर्थ समझा, समाजवादी अर्थव्यवस्था का अर्थ समझा और इसकी परिभाषाओं को अलग अलग अर्थशास्त्रियों के अनुसार जो समझा। इसमें हमने दो अर्थशास्त्री लिए, प्रोफेसर लेफ्टविच के अनुसार और दूसरे जोड़ के अनुसार। जोड़ के अनुसार आपने सब कुछ समझ लिया कि प्रोफेसर जोड़ जो है वो क्या कहना चाह रहे हैं। तो हम आज के अपने इस वीडियो में समाजवादी अर्थव्यवस्था का अर्थ, अवधारणा और परिभाषा समझ चुके होंगे बच्चों, आपको पूरी तरह से समझ में आ गई होगी। अब हम अपने अगले वीडियो में अर्थव्यवस्था के प्रकार पार्ट 5 में समाजवादी अर्थव्यवस्था की विशेषताओं को लेकर के उसके बिंदुओं के आधार पर उसका अध्ययन करेंगे और हमारे इस वीडियो से संबंधित उसके बारे में चर्चा भी करेंगे कि हमने पिछले वीडियो में समाजवादी अर्थव्यवस्था का अर्थ जो है वो क्या था और उसकी विशेषताएं किस प्रकार से हम बिंदुओं के आधार पर एक एक विशेषताओं को डिस्क्राइब करेंगे। साथ ही में आप उन विशेषताओं को नोट डाउन करेंगे बच्चों। नोट डाउन करने के बाद आप हर एक अर्थव्यवस्था में कंपेयर करना सीख जाएंगे, अंतर करना सीख जाएंगे कि इस अर्थव्यवस्था में क्या है और इस अर्थव्यवस्था के उदाहरण हम क्या लें और उस अर्थव्यवस्था के उदाहरण या हम उन उदाहरणों की सहायता से हमारी अर्थव्यवस्था को अच्छे से समझ पाएंगे। तो बच्चों आप पूरा काम पॉइंट टू पॉइंट नोट डाउन करें, समय समय पर हमको फीडबैक देते रहें और कोई प्रॉब्लम आए हमारे टॉपिक से रिलेटेड तो आप हमसे डिस्कस करें बच्चों। तब तक के लिए ओके।